माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ हमारे नसीब में है वो हमें बिल्कुल हर हाल में मिल के ही रहेगी, और जो चीज़ हमारे नसीब में नहीं है वो बिल्कुल नहीं मिलेगी, उसकी उम्मीद ही नहीं रखनी। चाहे उम्मीद भी हो वो कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे नसीब में नहीं है। वो कहते हैं ना कि अगर नसीब में जो चीज़ हमारे नहीं है, बेशक वो हमारे मुट्ठी के पास ही क्यों ना हो, हमारे साथ हो बिल्कुल, लेकिन अगर हमारे नसीब में नहीं है वो हमें नहीं मिल सकती। और जो चीज़ हमारे नसीब में है, बेशक वो पहाड़ बराबर भी दूर क्यों ना हो, या पहाड़ की चोटी पर जहाँ भी पड़ी हो, यानी कि वो चीज़ जहाँ भी हो, अगर वो हमारे नसीब में है वो हमें मिलकर रहेगी। ये सारे यानी कि कुदरत के नज़ारे हैं जी, वो हर किसी के यानी कि नसीब वो खुद बनाता है, वो खुद संवारता है यानी कि नसीब। तो एक लड़की थी माँ बाप की, तो उसकी शादी हुई, बल्कि उसका एक दोस्त था, यानी कि जिस शख्स की बेटी थी वो काफ़ी यानी कि लैंडलॉर्ड वगैरह उनकी कंपनियां थीं, बहुत अच्छा सेटअप चल रहा था, बहुत ज़्यादा अमीर थे, रिचेस्ट फैमिली थी। उसका एक दोस्त था, उसका एक बेटा था जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब थी, उसकी उधर काम करता था। वो भी यानी कि अच्छे ख़ानदान के खाते पीते घराने के थे, वो भी रिचेस्ट फैमिली थी। अब ये दोनों का आपस में यानी कि फैमिली रिलेशनशिप भी था, घर आना जाना सारा कुछ, दोस्ती भी, फ्रेंडशिप भी बहुत गहरी थी। तो अब लड़की जब यानी कि जवान हो गई, उसके बाप ने, माँ और उसके बाप ने आपस में डिसाइड किया अभी इसकी शादी करनी चाहिए। उसकी अम्मी ने पूछा अब लड़का कहाँ से ढूंढे, उसने कहा वो जो हमारे दोस्त का बेटा है, सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता है, उसी से बात करते हैं। तो यानी कि उससे दोस्ती वगैरह भी अच्छी है, तो उससे मैं खुद यानी कि यही बात कर लेता हूँ कि मैं अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा करना चाहता हूँ। आप जल्द अज जल्द क्या करें, हमें बुढ़ापा है, कोई पता नहीं हम कहाँ चले जाएं, फिर हमारी जो बेटी है वो अकेली रह जाएगी, पता नहीं उसकी कौन करेगा ना करेगा, हमें बहुत दुख होगा। हम बुज़ुर्ग हो चुके हैं, हमें इस बात की टेंशन रहती है डेली। मैं आपको ये अपनी बेटी सौंपना चाहता हूँ, आप बराए मेहरबानी क्या करें जी, एक्सेप्ट करें और शादी कर लें अपने बेटे से। वो जब गया वो खुश हो गए, ठीक है कोई मसला भी नहीं है। उनकी शादी हो गई, बड़ी धूमधाम से अच्छी तरह शादी हो गई। अब वो कहते हैं ना कि अरूज को ज़वाल भी आता रहता है। वो लड़का जो सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था, उसकी कोई किसी बात की वजह से ना ऐसे उनको यानी कि ज़वाल आता गया, उसकी जॉब ख़त्म हो गई, उनके जो कारोबार चल रहे थे वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये बिल्कुल अब क्या हो गए, जॉबलेस हो गए, कोई कारोबार नहीं था बिल्कुल, अब ये गरीब हो गए, इनके पास के पैसा भी नहीं था। अब वो उसकी लड़की उसकी यानी कि बीवी ने लड़के अपने शोहर से कहा कि मैंने अपने घर जाना है, उधर चलते हैं इकट्ठे, उससे गपशप लगाते हैं फिर आ जाते हैं इधर। उस लड़के ने अपने माँ बाप को बताया, उसने कहा जी ठीक है चक्कर लगाओ उधर। ये जब आ गए इधर तो लड़की रो रो के चुप नहीं करती थी कि भाई यही मसला हो गया। अब उसकी माँ भी रोने लगी, उसका बाप भी लड़की का बैठा था वो भी रोने लगा। उसने कहा चलो आप बैठो, मैं शहर जा रहा हूँ, मैं उधर से थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा। तो उसकी लड़की की अम्मी ने जब देखा कि उसका यानी कि खामन चला गया है, उसने अब कहा कि अब तुम दोनों आपस में गपशप लगाओ, मैं अभी खाने का आपके लिए कोई बंदोबस्त करती हूँ। उसने उनके लिए खाना भी तैयार किया, उसके अलावा एक लड्डू बनाया। लड्डू के अंदर उसने अशरफियाँ रखती आई, वो उसकी लड़की की अम्मी जो थी वो लड्डू के अंदर अशरफियाँ रखती आई सोने वाली। भी चलो ये घर जाएंगे, लड्डू जब खाने लगेंगे, हर लड्डू से एक अशरफी निकलेगी, ये इससे क्या हो जाएंगे, थोड़ा पैसा इनके पास आ जाएगा। तो उसने जब अशरफियाँ डाली, लड्डू बिल्कुल पैक हो गए, उसने थैले के अंदर उनको पैक कर दिया। तो जब उन्होंने खाना वगैरह खा लिया, उस लड़की की अम्मी ने उसे वो दिया। उसने कहा मुझे पता है लड्डू जो है तो वो आपकी फेवरेट वो है जी, स्वीट्स वगैरह हैं, मिठाई ये आपको अच्छी लगती है, आप ये ले जाएं, घर जाके खाना है। उसने कहा जी ठीक है। अब रास्ते में वो जा रहे हैं, लड़की ने अब लड़की लड़के को अपने खामन को कह रही है कि अब पैसे तो वैसे हैं नहीं, ऐसे करते हैं इनको मार्केट के अंदर बेच देते हैं, चलो कुछ पैसे आ जाएंगे। उसने कहा जी चलो ठीक है बेच देते हैं। अब वो जब मिठाई वाली दुकान पे गए, वहाँ उनको लड्डू को बेच दिया और उन्होंने उसको पैसे दे दिए। वो जब घर चले गए तो अब उसका लड़की का जो बाप था वो वहीं से अपने काम से वापस आ रहा था घर। तो अचानक उसने चौक पे देखा कि एक मिठाई वाली दुकान है। उसने कहा कि घर चलो ये मिठाई लेता जाता हूँ, वैसे भी बेटी और बेटा आए हुए हैं उधर, वो भी खा लेंगे हम भी खा लेंगे चलो। अब वो बंदा वही लड्डू लेता है उससे, वो वही थैला समेत उसको उठा देता है। ये उसको क्या कर देता है जी, पैसे दे देता है। वो उसको वही थैला यानी कि पूरा उठा देता है। वो अब घर जाता है जी थैला लेकर,
वो अपनी बेगम को देता है। वो जब थैला देखती है ना उसकी बेगम एकदम दहल जाती है, ये कैसे आ गई, अब तो खैर नहीं है, अब शायद डांटे मुझे मारे। लेकिन उसे तो पता नहीं था ना, उसने अब वो कह रहा है जी, अब वही बुजुर्ग अपनी बीवी को कह रहा है मैं ये मिठाई मैंने दुकान से ले आया हूँ, अब अपने वो कहाँ गए हैं बेटी और बेटा, उन्हें वो तो चले गए हैं, तो चलो खैर है उनकी, अब ये लड्डू वगैरह अपने खुद भी खाओ और मेरे लिए भी 2-4 ले आओ। अब वो यानी कि वही जो औरत थी, वो लड़की की माँ रो रो के चुप नहीं करती थी, उसने ऊपर देखा जी आसमान की तरफ, उसने यही बात की कि वाह या अल्लाह नसीब। अब बात वही हो रही है कि नसीब जो बंदे में जो लिखा है वो मिलके रहता है, जो नसीब में नहीं है वो कभी भी बंदे को नहीं मिलता।